स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि हम बड़ी संख्याओं को कैसे लिखते हैं। सपोज करो हमको लिखना 1 करोड़, तो उसके आगे आपने 7 जीरो कर दिया था। 1 2 3 4 5 6 7, और आपको लिखना 1 लाख, तो 1 2 3 4 5। ये तो मैंने आपको बता दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ आसान तरीके संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के कुछ आसान तरीके। सबसे पहले आपको जानना है कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्याएं कितनी होती हैं। अंकों की छोटी से छोटी संख्याएं, माना मैंने अंक दिए आपको 2 अंक, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10 और 3 अंक की हो जाएगी 100। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स 10, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स 100। 4 अंकों की, अब मैं कहूं 10 अंकों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितने अंकों की संख्या पूछी जाती है उसमें से हम एक कम कर देते हैं और जो नंबर आता है उतनी हम जीरो लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा 10 में से 1 गया 9, तो हमने 1 के आगे 9 जीरो लिख दी। इस तरह से हमारे पास बन गया 10 अंकों की संख्या है। और अगर हम कहें 11 नंबर की, 11 अंकों की संख्या है, तो एक लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 के बाद हमने 10 जीरो लगा दी। तो इस तरह से हम छोटी से छोटी संख्याओं को कोई भी लिख सकते हैं। कितने भी अंकों की संख्या अगर आपसे पूछे, आप उसमें से एक कम कर देना, उतनी ही जीरो उसके आगे लिख देना। तो ये तो रही अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने की विधि। अब आप देखो बड़ी से बड़ी संख्या लिखने की तरीका। अगर आपसे कहा जाए कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, की बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, तो हम इसमें 9 का सबसे बड़ा, हमारे पास सबसे बड़ा अंक होता है 9, तो हम 9 को यूज करेंगे। ये तो होगी 1 अंक की बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 लिख दीजिए। अब मैं कहूँ आपको 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने इसको 10 बार लिख दिया। तो ये बन गई हमारी 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 और 2 5 और 4 9। अगर पहली डिजिट के बाद उसके बाद 9 अंक आ रहे हैं तो ये किस में आ जाएगी? ये आपकी अरब में आ जाएगी। अब इसके बाद ये तो आपने सीख लिया कि संख्या में कैसे लिखते हैं। अब आप ये देखें 7 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर इन ऑल, यानी 3 डिजिट वाली, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। इसका मतलब है 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर इन ऑल, 7 अंकों वाली संसार के अंदर कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 9 को 7 टाइम्स लिख दिया हमने, यानी कि तो आ गया लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। इसके नीचे लिख दीजिए आप स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। अब आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया, और इसमें हमने
फॉर्मूले के अनुसार 1 जोड़ दिया, यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गिवन डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द गिवन डिजिट प्लस 1। तो ये करके हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास। जैसे हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, यानी 90 लाख। ये हो गया आपका 19 लाख। तो इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूले की बात रही। अब इसको शॉर्ट तरीका से कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अगर आपसे अचानक पूछे कि आप बताइए कि 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी हैं, तो इसका आसान तरीका, सबसे पहले हमने 5 अंकों की बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी, बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5। ये सबसे बड़ा तरीका है। 5 अंकों की उतनी बार हमने 9 लिख दिया तो ये हमारे पास बन गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। अब हमको ये बताना है कि 5 अंकों की संख्या तो बहुत होती है, 5 अंकों की संख्या तो होती है जैसे 10,000, लेकिन कुल होती कितनी है। तो इसका जो संख्या है टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, नंबर्स ऑफ 5 पाँच अंकों की कुल संख्या कितनी हो, तो हमने 9 लिखेंगे। 9 के बाद हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपके पास। ये बन गया 90,000। तो 90,000 होंगी कुल संख्याएं 5 अंकों की। 5 अंकों की कुल संख्याएं होंगी 90,000। अगर आपसे पूछे कि 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, या मैं बड़ी संख्या ले रहा हूं, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो सबसे बड़ा तरीका है हम 9 डिजिट की संख्या लिख देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या, 2 3 4 5 6 7 8 9। 99 करोड़ 99 लाख 99,999। तो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास। अब हमें बतानी है 9 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। टोटल 9 डिजिट नंबर, टोटल 9 डिजिट नंबर एकदम से बताना है विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। तो हम ये पहला डिजिट बता देंगे 9, उसके बाद हम इसको काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उतनी ही हम जीरो बढ़ा देते हैं पहला डिजिट लेकर, उसके बाद की जितने भी डिजिट लिखी हुई हैं 9 अंक, जितने भी डिजिट लिखी हुई हैं 9 अंकों की, उतनी ही हम जीरो लिख देंगे और ये आपका करेक्ट नंबर आ जाएगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये कितनी आ गई 90 करोड़। आपका आ गया 90 करोड़ होंगी। तो इस तरीके से आप इस वाले ट्रिक से एकदम बता सकते हैं कितनी संख्याएं होंगी। अब मैं आपको देता हूं 0 1 2 3, ये 4 अंक हैं हमारे पास। देयर आर 4 डिजिट्स वी हैव 0 1 2 3। तो इसमें से हमें 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8
डिजिट यानी 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, जबकि हमारे पास है 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट हैं। सिंस वी हैव ओनली 4 डिजिट 0 1 2 3, तो स्मॉलेस्ट नंबर में हम 1 तो यहाँ पर लिख देंगे और 2 3 इधर चला जाएगा। टू थ्री, अब हमारे पास हमें 0 को इस्तेमाल करना, तो हमारे पास कितने अंक हो गए 1 2 3, हमारे पास 3 डिजिट हो गई। हमें चाहिए 8 अंकों की संख्या, तो बचे 5, तो 5 स्थान पूरा करने के लिए, 5 प्लेसेस को कंप्लीट करने के लिए हम 5 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, दिस इज द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर वाइल यूजिंग द गिवन डिजिट्स 0 1 2 3। ये बन गया हमारे पास, यानी 1,23,000, 1,23,000 बन गया। ये हमारे पास 8 अंकों की डिजिट बन गई। तो मैं समझ रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर होगी। और अगर इसकी 8 अंकों की बड़ी संख्या बनाई जाए तो 3 2 फिर 2 1, 3 हो गए 1 2 3 4 5, ये आपकी बन गई 8 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स। तो बच्चों, संख्या सिस्टम में मैंने आपको करोड़, अरब, मिलियंस, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बताया, और आज मैंने आपको ये बताया कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं। तो फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे कहा जाए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो, तो छोटी से छोटी के लिए हम करेंगे सबसे छोटा अंक डिजिट 1 इस्तेमाल। हमें 5 अंक चाहिए तो उसके आगे 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। अब मैं आपसे कहूँ कि 11 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो, तो 1 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो बढ़ा दिया हमने, तो 11 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बन गई है। ठीक है, ये बन गया। अब मैं कहूँ कि 11 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 को 11 बार लिख दिए। ये हो गया, ये हो गया। ये हमारे पास लार्जेस्ट नंबर हो गया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 11 डिजिट यानी 11 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये मैं समझ रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स को हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, मल्टीपल्स को बोलते हैं गुणज। अब कोई नंबर है हमारे पास, सपोज वी हैव 42, इसके हमको सारे गुणनखंड बताने हैं। सारे का मतलब उसमें 1 किया जाएगा, 1 के अलावा प्राइम नंबर भी उसमें होंगे और कंपोजिट नंबर भी होंगे। प्राइम कंपोजिट की मैं डिफाइन बताऊंगा आपको बाद में। सबसे पहले हमें इसके सारे फैक्टर समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसका बेस्ट तरीका है 1 × 42, ये आ गया। फिर 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका, जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। 4 से ही जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6, और 7 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, और 10 से नहीं जाएगा। तो 1 से चला गया, 2 से चला गया, 3 से चला गया, 4 से नहीं जा सकता, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता 42, 5 से नहीं हो सकता, 6 से हो गया, 7 से हो गया, 8 से नहीं हो सकता, 9 से नहीं हो सकता, और
10, तो हम 10 तक यूज कर लेते हैं। अब ये आगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 42, 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7। अब यहाँ से राइट साइड में बढ़ो, 6 भी आ चुका, 7 भी आ चुका, 14 21 और 42। तो ये हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए इसमें। बच्चों इसके बारे में अब जो फैक्टर्स बताए हैं, इसके बाद हम कल बताएंगे आपको प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट फैक्टर्स, को प्राइम्स, ट्विन प्राइम, सारे बताएंगे। और उसको हम बताएंगे आपको, काफ़ी टिप्स बताएंगे उसमें। और आप ध्यान से देखना मेरे इस वीडियो को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना बच्चों। ओके, थैंक यू।